हम आगे हमारे आज के सेशन में तो हम लोग रॉबर्ट शॉर्ट्स द्वारा लिखी हुई ये जो बुक है योर सोल्स गिफ्ट इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। और आज जो हमारा चैप्टर है इसमें वो बहुत ही एक मज़ेदार सा है जो है पेट्स। मतलब पेट्स जो हमारे यहाँ पर होते हैं एनिमल्स प्यारे प्यारे से हमारी आत्मा के साथी हमारे जीवन के हीलर। तो उन छोटे छोटे जो हमारे ये साथी हैं जो बोल नहीं सकते लेकिन उनका प्रेम सबसे ज्यादा बोलता है। तो कभी डॉग कभी कैट कभी घोड़ा कभी छोटा सा पक्षी। तो ये सारे जो हमारे हैं पक्ष पेट्स हैं वो क्या सिर्फ जानवर होते हैं या आत्मा के स्तर हमारी जिंदगी में भेजे गए कोई शिक्षक रक्षक या हीलर भी हो सकते हैं। इन बातों को यहाँ पर रॉबर्ट शॉस ने एक अमेरिका है उनकी कहानी के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाया है। तो इस कहानी जो है अमेरिका की वो एक लेडी है उन और उनकी हाइट बहुत कम है। जैसे कि बौने बोलते हैं वो हैं वो और साइकिक मीडियम है और उनके जीवन में उनके पेट्स की वजह से हीलिंग जो हुई वो उनके साहस प्रेम से जैसे उनका पूरा जीवन भर गया। तो वो सिर्फ एक पेट ओनर नहीं थी उन वो एक ऐसी आत्मा थी जो अपनी जिंदगी के सबसे जो टफ एक्सपीरियंसेस थे उससे गुजर रही थी। जैसे कि रिजेक्शन है लोनलीनेस है सेल्फ डाउट है और तो और फैमिली से सेपरेट होने का भी दुख। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो ये है जो लेडी है मार्शिया ये साइकिक मीडियम तो है यानी वो उन ऊर्जाओं और आत्माओं से संवाद कर सकती हैं जो सामान्य दृष्टि से दिखाई नहीं देती। लेकिन वो इससे पहले दूसरों की हीलिंग में मदद करती उनके खुद के जीवन में गहरे इमोशनल बहुत सारे वुंड्स थे। क्योंकि जैसे अभी मैंने बोला कि वो उनकी हाइट कम थी तो बचपन से उनकी वो कम हाइट होने के कारण उनको बार बार रिजेक्शन झेलना पड़ा। स्कूल जाती थी तो बच्चे उनको अपने साथ में जो उनके क्लासमेट्स थे फ्रेंड्स थे इंक्लूड नहीं करते थे अपने साथ गेम में उनको चिढ़ाते थे और उनको बोलते थे ब्रिजिट द मिजिट ऐसा बोलते थे। और कोई भी गेम्स में कोई एक्टिविटी में उनको इंक्लूड नहीं किया जाता था। घर आकर वो बहुत रोती थी, बोलती थी कि मेरी हाइट इतनी कम है, ऐसा। तो हमेशा जैसे उनको लगता था पूरे अपने बचपन में कि उनको पूरा अपमान और जैसे सेपरेट ऐसा रखा जाता है, कोई इंक्लूड नहीं कर रहा है। ऐसे करते-करते इस लगाव की पीड़ा को झेलते-झेलते वो बड़ी होती हैं। और उन्होंने बड़े होकर एक्टिंग का और स्पीच जो होता है उसका भी उन्होंने कोर्स किया और ड्रामा जो होता है उसमें उन्होंने उसके लिए भी लर्निंग्स कुछ ली सीखा उस क्लासेस ली। और उसके बाद वो बोल रही हैं कि उनके जीवन का एकमात्र ऐसा साथी उनको मिला जो पूरी तरह से उनको समझता था और वो था डस्टी उनका पहला डॉग। देखिए हम सबके पास तो नहीं होते हैं एनिमल्स बहुत फियर भी होता है किसी किसी को। और अभी जस्ट ये बोल रही हूँ ना तो मुझे ये याद आ रहा है कि कल आज मॉर्निंग में ही बल्कि ऐसा ड्रीम था तो वहां पर मुझे कुछ बर्ड्स और ऐसे सब वो पेट्स वो दिखे थे। उनके साथ में कुछ काफी सारा ऐसा लंबा सा ड्रीम था। लेकिन आज हमको शायद ये सेशन लेना है तो वहां पर मुझे भी कुछ मैसेज मिला है ये मैं देख रही हूँ। और बहुत कुछ था उसमें। तो अभी सबके पास नहीं है मेरे पास भी पेट्स तो नहीं है है ना। लेकिन हमारे आस पड़ोस में कहीं पर होते हैं किसी किसी को फियर होता है। मुझे भी बहुत फियर था पहले इनसे डॉग से स्पेशली। बट कुछ कुछ ऐसा हुआ लाइफ में कि उन लोगों ने ऐसा पास में आकर और ये सारी चीजें कि बता रहे हैं कि हम कुछ हर्ट नहीं करेंगे आपको। वो लोग फील करते हैं आपकी एनर्जी और हमको लगता है कि यस हम उनको प्यार दें तो वो आपके पास फिर पूरा प्यार से रहते हैं। तो एक बार ऐसे ही मैं मेडिटेशन कर रही थी तो एक डॉग ने मेरे पास आके ऐसा बैठा मेरी गोद में ही बैठ गया। जब मैं आंखें खोल के देख रही हूँ तो मुझे सल मैं पूरा जैसे डर से गई।
फिर वो बार-बार मेरे साथ जा रहा है। मैं कहीं बाहर थी किसी प्लेस पर, तो जहाँ हम पूरे ग्रुप में थे, पूरा उसको ये है कि वो मुझे टच कर के बैठ रहा है। हर बार वो टच करे, कहीं न कहीं कुछ वो उसकी जो छोटी-सी पूँछ है उसको ही मेरे पैर पर लगा दे। तो मैं सोच रही हूँ ये मेरे से क्यों इसको ऐसा साथ-साथ में है। देन आई कम टू नो कि उसको वो जो साथ रहने से कुछ या तो एनर्जी मिल रही है, हीलिंग मिल रहा है, लव मिल रहा है, तो वो जो जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, तो वो रेडिएट होता है ना, उस डॉग ने वो फ़ील किया था। और वो फिर जैसे मेरा फ़ियर उसने निकाला था, तब उसके बाद से मेरे को डर नहीं लगता। तो शायद वो भी जैसे फ़ियर को मेरा रिलीज़ करने के लिए वो आ गया ऐसा ही। तो यहाँ पर आप लोगों के साथ भी बहुत हुआ होगा कुछ-कुछ किसी के, यदि होंगे किसी के पास पेट्स तो आप लोग अच्छे से समझ सकते होंगे। बहुत सारे हम लोग भी फ्रेंड्स लोग होते हैं, उनके पास होते हैं पेट्स, तो हम देखते हैं कि कैसा-कैसा उनकी मज़ेदार सी लाइफ होती है पेट्स की, और बहुत एन्जॉय करते हैं वो लोग। तो यहाँ पर मार्शिया बताती हैं कि अगर डस्टी जो उनका डॉग है वो नहीं होता, तो वो शायद खुद से कभी प्रेम करना नहीं सीख पाती। 1 मिनट दीजिए फ्रेंड्स। आप लोग भी पानी पी लीजिए, मैं बोलना भूल गई थी ध्यान के बाद यदि रिक्वायरमेंट है तो। तो जो यहाँ पर उनका ये डॉग था डस्टी, वो उनको क्या करता था, गले लगाता था, उनकी आँखों में देखता था मस्ती कर रहा है, सारा ऐसे कूद के उनके पास जा रहा है, जैसे कि मतलब बिना शब्दों में ये लोग यही करते हैं ना, उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है उसी से बताते हैं, पूँछ हिला रहे हैं तो खुश हो रहे हैं, तो वो बता रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और जो मार्शिया खुद से प्यार नहीं करती थी, मतलब उनको लगता था ना कि सब जैसे स्कूल में उनको चिढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो जो उनको रिजेक्शन लग रहा था, तो वो ऐसा उनका डॉग उनको बताता है कि मैं तुमको प्यार कर सकता हूँ, तो तुम भी अपने आप को प्यार कर सकती हो। तो ऐसा यहाँ वो बोल रही हैं कि ये उसका कुछ मीनिंग था मेरे लिए। फिर वो यहीं से जैसे जो डॉग उनको बता रहा है, सेल्फ लव सिखा रहा है, वहाँ से बोल रही है मेरी हीलिंग की जर्नी शुरू होती है, जिसको रॉबर्ट चॉस ने इस बुक में बताया है कि धीरे-धीरे उनके पास फिर बहुत सारे एनिमल्स थे। उनके पास क्योंकि वो एक एक्ट्रेस थी, एक हीलर थी, लेकिन उनकी जो असली टीचर क्या थे, उनके पेट्स थे। और एक-एक करके उनके पास एक छोटा-सा डस्टी के अलावा एक और छोटा डॉग उनके पास आया। उसके बाद वो बोल रही है कि जब मैं उनकी आईज़ में देखती थी तो मुझे लगता था, वो बोल रहा है कि तुम बहुत प्यारी हो, बस खुद को देखने का नज़रिया चेंज करो। मीनिंग जो तुम्हारी शॉर्ट हाइट है उसमें। उसके बाद उनके पास एक घोड़ी आई, उनको उसके साथ भी काफ़ी दिन उन्होंने रहा, जब उसको कुछ फाइनेंशियल इशू आ गया तो उनको उसको सेल करना पड़ गया। तो वो बोल रही हैं कि वो जो आई थी वो मुझे फियरलेस बनाने आई थी। लोग वो बताती थी उनको, मतलब वो बताती थी मैं कह रही हूँ यहाँ पर तो उनके सारे एक्सप्रेशंस ही है ना, तो जिसको उन्होंने बताया है इसमें बुक में कि उनके साथ रहते थे वो लोग और मस्ती करते थे, तो वो जो उनकी एक्टिविटीज थी उससे जैसे वो उनको ये बोल रही है कि लोग क्या कहेंगे इसका कोई मतलब नहीं है, तुम देखो कि तुम क्या कर सकते हो। उसके बाद आगे चल के थोड़े दिनों के बाद उनके उनको एक वो मिलता है क्रुक्ड बीक का, एक छोटी-सी जो चोंच टेढ़ी रहती है, ऐसी टेढ़ी चोंच वाला एक मुर्गा मिलता है। उसको वो अपने पास में इंक्लूड करती हैं अपने साथ में। तो वो जैसे चोंच टेढ़ी है, तो क्या हो रहा है कि बहुत सारी जो मुर्गियाँ हैं, खाना नहीं खाने देती थी उसको क्योंकि वो अच्छे से नहीं खा पा रहा है, उसको अलग कर दिया। तो वो लेके आ जाती हैं। तो वो बोल रहा है बाद में उनका वो बता रहा है कोक कि मैंने ये शरीर इसलिए चुना कि तुम भी समझ सको कि ये टेढ़ी चोंच होने से कुछ नहीं होता। आत्मा की सुंदरता शरीर से नहीं है बल्कि मन से होती है। आत्मा होती है सुंदर, शरीर कुछ नहीं होता। तो ये सारी चीजें हैं। एक आगे चल के बताते हैं कि उनकी मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है, तो उनका जो डॉग था ब्रूटस, एक और डॉग था, जो दो डॉग थे, तो उसमें से जो डस्टी था उसके बाद एक और उनका डॉग आया। तो वो क्या करा, जैसे उन हमेशा उनकी मदर के पास पास रहता था और वो भी पास रह रहा है, जैसे कि उनकी देखभाल कर रहा है
और उसके बाद एक और वो छोटी सी एक कैट लेके आती हैं, तो स्नोफ्लेक नाम है उसका। और वो तो जैसे उनकी मम्मी की केयर टेकर बन गई कि हमेशा उनके पास में ही रहती है। जहाँ वो जाए तो बिस्तर के पास बैठ जाए, और कुछ हो तो वो अपनी म्याऊं म्याऊं आवाज करके बुला दे, इस टाइप से। तो ये सारे उनके एनिमल्स कर रहे हैं। और थोड़े दिनों के बाद एक गूफी करके छोटी सी काले रंग की बिल्ली आती है। तो वो बड़ी मस्ती करते रहती थी उनके साथ में। और वो बोल रही है कि जैसे उनकी मम्मी की तबीयत खराब है, तो फिर वो मम्मी बॉडी वेकेट कर देगी, तो भाई उनकी मम्मी और वो ही दो ही थे, माँ बेटी, शायद इनको अकेला रह जाएगा, लोनलीनेस लगेगा। तो वो मस्ती करती थी बहुत ज्यादा। मीनिंग वो बोल रहे हैं ऐसा कि छोटे पैकेट में बड़े बड़े मैसेज आते हैं ना, इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में अकेलापन को भरने के लिए आई हूँ। तो ये सारे पेट्स हैं इनके पास। ऐसा लग रहा है कि ह्यूमन तो नहीं है इनके पास, ज्यादा मदर की भी डेथ हो जाती है तो सारे पेट्स ही इनके पास होते हैं, जो इनकी फैमिली होते हैं। तो जब उनकी मम्मी की डेथ हो जाती है, तो फिर वो थोड़ा सा और टूट जाती हैं, अकेलापन उनको, वो रहना नहीं हो पा रहा है, सारी चीजें दुखी हो रही है। तो अब ये एक सेशन लेती हैं रॉब के साथ में, और वहां पर जो वो देख रहे हैं, रॉब जैसा हर बार होता है कि वो प्री बर्थ प्लानिंग देखते हैं, है ना, कि क्या हो रहा है, क्यों हमने ये सारी लाइफ में चैलेंजेस लिए हैं, या जो भी हमारी सिचुएशंस हैं, लोग हैं। तो अब यहाँ पर पेट्स के साथ में वो अपनी प्री बर्थ प्लानिंग देख रही है। बड़ा मजेदार है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना। तो मार्शिया का जो फर्स्ट प्री बर्थ प्लानिंग है, वो जब वहां जाती है, तो उनकी गाइड जो स्टैची, हर हमेशा सबकी गाइड यही है हर चैप्टर में। तो उन एक एक करके वो सारी सोल्स से जुड़ती हैं, जो ये मार्शिया के जीवन में पेट्स बनकर आई थी। मतलब अब ये प्री बर्थ प्लानिंग उन पेट्स की सोल के साथ हो रही है। और फिर धीरे धीरे वो क्या करें, स्पिरिट गाइड की भी वहां पर एनर्जीज आ रही हैं। तो वो दोनों, तो जो उनके गाइड हैं, वो बोल रहे हैं कि मार्शा को बता रहे हैं कि तुम्हारी सोल की जो प्लानिंग थी ना, उसमें जब भी तुमने ये जीवन चुन लिया था, तो वो बोल रहे ऐसा जीवन मैंने सुना चुना कि मेरी हाइट कम, बौने, और ये इतने सारे एनिमल्स, ये सारा, और मेरे जिंदगी में इतना तकलीफ रहेगी, कोई नहीं रहेगा, अकेलापन। तो वो बोल रही है कि यस, गाइड बोल रही है बहुत शांति से, बहुत स्थिर और प्यार भरी आवाज में एकदम उनको बता रही है, क्योंकि यहाँ पर मार्शिया बहुत दुखी थी अकेलीपन के कारण। तो वो बोल रही कि तुम्हारी आत्मा ने इस जीवन में जो सबसे बड़ा उद्देश्य चुना है, उसके लिए वो है कि जजमेंट के बिना प्रेम करना। क्योंकि देखिए, हाइट कम है तो जज किया जाएगा ना। तो ये जज कोई ना करे, जजमेंट के बिना भी प्यार करना अपने आप से। ये लेसन सीखने के लिए तुमने ये शॉर्ट हाइट लिया है। और वो बोल रही है तो ठीक है, आगे मैंने अकेलापन क्यों लिया? अकेलापन की परीक्षा जो है कि तुम ऐसे रहोगी अकेले, तभी तो तुम अपनी आत्मा की पूर्णता को अनुभव कर पाओगी। तो ये वो बता रही है कि ऐसा, ये दो स्ट्रॉन्ग लेसन्स हैं तुमने जो अपनी लाइफ में सीखने थे, इसके कारण तुमने ये लाइफ प्लान किया है। तो देखें हम लोग कैसा कैसा प्लानिंग करके आते हैं भाई। वो फिर आगे बता रहे हैं कि माशिया, तुमने बहुत पिछले तुम्हारे कई जन्म, अब जो मैं देख पा रही हूँ उसमें से एक स्ट्रॉन्ग तुम जन्म में जो मैं देख रही हूँ, बहुत लीडर थी, स्ट्रॉन्ग लीडर थी, वैसा वाला तुमने जन्म जिया है। वो जन्म भी बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब एक वैसा पावरफुल जन लाइफ थी तुम्हारी। और तुमने वो जीवन भी जो जिया वैसा एक स्ट्रॉन्ग लीडर का। तो वो क्या करती थी तुम वहां पर, जैसे हिटलर के जैसी थी, दूसरों को जज करती थी तुम उस जीवन में। सही गलत ये सारी चीजें हैं, योग अयोग, वो तुम चेक करती थी। और अपने आप को तुम मतलब लोगों से ज्यादा बड़ा अच्छा मानती हुई थी, सबके ऊपर अपनी वो चलाना, रौब झाड़ना, वैसी वाली चीजें। तो ये सब करके
तुमको वो जो एक लेसन रह गया था, इसलिए तुम्हारी आत्मा ने इस बार छोटा शरीर चुना कि वहां तुम लोगों के जैसे होता है ना, हम कि नुक्ताचीनी कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, ये ऐसा है वो वैसा है ना। किसी के हम ड्रेस के ऊपर कमेंट करते हैं, किसी की हम रहन सहन पे करते हैं, किसी के बॉडी पर करते हैं, राइट, ऐसा। तो वो बोल रहे हैं कि वो सारी चीजें तुमने की उसको सीखने के लिए। अब तुमने ये शरीर चुना है, कम हाइट वाला बौना शरीर, जिससे तुमको रिजेक्शन मिलेगा। अब जब रिजेक्शन मिलेगा तो क्या होगा? कंपैशन आएगा, ताकि अपने लिए कोई हमको कैसे कर रहा है, हमको कोई इंसल्ट कर रहा है, कोई हमारी केयर नहीं कर रहा, कोई हमको कुछ भी खराब बातें बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे? चार बातें या तो बोल देंगे, या अंदर बैठ के रोएंगे, या फिर हम बाहर जाना बंद कर देंगे। लेकिन अपने आप के लिए हमको कंपैशन लेकर आना होगा कि ओके, वो सामने वाले ने बोला कि वो उनका पर्सपेक्टिव है, लेकिन मैं मेरे लिए बहुत बेस्ट हूँ। अपने आप के साथ में प्यार, वो चीजों को गहराई से हमको समझना होगा। इसलिए वो बोल रही है कि तुमने ये लाइफ चूज की है। ओके। तो और ये सारे जो एनिमल्स हैं, डस्टी, चीता, स्नेक, कैट है, स्नोफ्लैक जो ब्रूट ब्रूटस है, ये सारे लोग बोल रहे हैं कि ये भी एक एक, ये तुम्हारे ना पिछले लाइफ में भी थे तुम्हारे। एक्चुअल में ये लोग एक सर्कस थे, वो पहले सर्कस में वर्क करते थे, जहां पर ये एनिमल भी थे और वो भी थी। लेकिन फिर भी इनका यहाँ पर भी हीलिंग असिस्मेंट हो रहा है यहाँ पर। उनका भी वो गाइड बताते हैं कि अ, ये जो अब इस लाइफ में फिर से तुमने इन एनिमल्स को लिया है, और ये तुम्हारे साथ जैसे तुमको प्यार करना, ये सारी चीजें जो तुमको बता रहे हैं कि क्यों, क्योंकि जैसे दृष्टि का बताया कि वो गले लगा रही है, वो बोल रही है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम भी खुद से प्यार करो। तो वो जिससे कि तुम खुद से जुड़ो, अपने आप के पास आओ। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे डर लगता था डॉग से, तो वो शायद वो डॉग मेरे पास इसीलिए आ गया, फियर मेरा दूर करने के लिए, कि तुम डरो मत मेरे से। तो एक्चुअल में उसने तो मेरे गाल पे आके चाट लिया था, मैं मेडिटेशन कर रही थी, मुझे गीला गीला लगा। तो अब मेरी आंख खुली कि ये क्या हो रहा है, और आंख खोल रही हूँ तो मेरी गोदी में डॉग बैठा है। अब तो मैं ना उठ सकती हूँ ना भाग सकती हूँ, और सारे मेडिटेशन कर रहे हैं इतने सारे लोग, और मैं चिल्ला भी नहीं पा रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैंने उसको बहुत प्यार से बोला, प्लीज आप यहाँ से चले जाओ, मुझे मेडिटेशन करने दो। तो शायद वो चीज, देखिए ये लोग एनिमल लोग कुछ ना कुछ हमारा इनके साथ कनेक्शन होता है, और वो एनर्जी को बहुत सेंस करते हैं। तो इसलिए वो वहां पर मेरा फियर जैसे दूर हो गया। उसके बाद बहुत बार ड्रीम्स में ऐसा हुआ है, मेरा एग्जाम हुआ है कि मैं क्या करूंगी एनिमल्स के साथ में। तो वो भी ऐसे ही डस्टी उनको बता रहा है, ऐसे पास पास आके गले लगना, ये सारी चीजें कि प्यार करना। तो बोल रहे कि चीता क्यों आई फिर मुझे, ये तो घोड़ी जो थी। घोड़े का काम क्या होता है? दौड़ना, है ना, तेजी से दौड़ना, ताकत, ये सारी चीजें। तो बोल रहे हैं कि ये तुमको यहाँ पर अपनी अपनी शक्ति को पहचानना सिखाने के लिए आई। और जो छोटी सी जो बिल्ली थी, वो क्या, तुम्हारे जो पास पास घूमते बैठती थी और तुम्हारी मम्मी के पास में रहती थी, तो उसका मतलब ये था कि अकेलेपन को तुम चुपचाप अपने भीतर कंपैशन, जो कंपैशन है ना, वो जगाना है। अपने अंदर की कंपैशनेट वो तुमको दिखा रही है, वो कंप्लीटनेस उससे तुमको समझ में आएगा। इसलिए वो तुम्हारे पास आकर चुपचाप बैठती थी और अपने जीवन के बारे में तुमको बताना चाहती थी कि तुम अकेले भी बहुत सारी चीजें कर सकती हो, किसी के साथ की जरूरत नहीं है। तो वो बोल रही है मार्शिया अपने गाइड से कि क्या ये सारे जानवर मेरी सोल प्लानिंग का हिस्सा थे? आपने बता तो दिया कि ये करने आए मेरे साथ में, ये सारी चीजें इन्होंने मुझे ये सिखाने के लिए किया। तो क्या जैसे मैंने अपनी बॉडी को ऐसे शॉर्ट हाइट लिया है और अकेलापन लिया है, तो ये भी मैंने प्लान किया है क्या? वो बोलती है यस। गाइड उत्तर देती हैं कि ये भी आपने, आपकी सोल प्लान है, और ये सारे सोल कंपेनियन आपके आपके पास लाइफ में भी थे। जो सर्कस का बताया ना, तो उनके उनके पास सर्कस में कुछ हाथी, शेर और मैकाओ, ये सारे भी थे। लेकिन वो सारे थे बहुत इवॉल्व सोल,
पहली बार जो तुमको सर्कस में मिले थे वो बहुत इवॉल्व सोल थे, लेकिन फिर से ये तुम्हारे साथ में एक और गहरा रहस्य प्रकट करने के लिए दोबारा तुमने इनके साथ लाइफ प्लान किया है। एनिमल्स के साथ भी हम लोग अपना लाइफ प्लान बना के आते हैं। देखिए क्या क्या चीजें हमको पता चल रही हैं। तो ये बता रहे हैं जो एक्चुअल में, हाँ एक चीज मैंने यहाँ पे मिस की, इनका एक जो डॉग था ब्रूटस, वो उनकी डेथ हो जाती है डॉग की, क्योंकि उनकी लाइफ तो कम होती है ना। उसके बाद एक और डॉग आया था इनकी लाइफ में। तो वो उसको देख के उनको लगता था, छोटा पपी लेके आई थी वो। उनको लगता था कि वो उनका जो पहला डॉग है ना, जिसकी डेथ हो गई है, वही उसकी सोल है इसके अंदर। तो यहाँ पर इनकी गाइड भी बता रही, यस जो तुमको फील होता था ना कि वो डस्टी की सोल है उसके अंदर, वो एक्चुअल में वॉक इन के रूप में आता था उसमें। हम तो सुनते हैं कि मास्टर्स वॉक इन करते हैं, यहाँ पर डॉग्स भी वॉक इन कर रहे हैं। तो जब तुम फील करती थी ऐसा कभी अकेलापन ये, तो तुम फिर वही अनकंडीशनल सपोर्ट पा सको, इसलिए वो पार्शल वॉक इन उसके अंदर हो जाता था। तो ये सुनकर यहाँ पर मार्शिया थोड़ा ऐसा हो जा रही है, उदास, और आंखें भर जाती हैं कि मैंने, यस उसके अंदर हमेशा कुछ महसूस किया था डस्टी जैसा, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों ऐसा होता था। तो वो ऐसा होता है ना कि हम किसी के बारे में कुछ फील कर रहे हैं, उस समय हमको समझ नहीं आता, जब बाद में जब ऐसा कुछ क्लैरिटी होती है तो हमको भी बहुत लगता है कि ओ उस समय हम पहचान नहीं पाए, उस समय होता तो ये सारी चीजें। तो ये है, उनको भी ऐसे ही फील हो रहा है। फिर आगे गाइड थोड़ा स्माइल करके बोलते हैं कि तुम्हारी आत्मा जानती थी कि तुम्हारे जीवन में सबसे कठिन समय आएगा जब तुम्हारी मम्मी की डेथ हो जाएगी और तुम अकेली पड़ जाओगी। इसलिए डस्टी जो है ब्रूटस बन के लौट के आया, मीन्स वो वॉक इन करता था, एक और जैसे छोटा पपी आ गया और वो उसकी बॉडी में वो कर रहा है, बड़ा हो गया वो थोड़ा सा, तब वॉक इन कर रहा है। तो फिर ये अब पूछ रही हैं अपने गाइड से एक बड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मेरे माइंड में भी आया था इसको पढ़ते समय, कि जो एनिमल्स हैं वो भी जैसे हम देख रहे हैं कि हम लोग बॉडी वेकेट कर देते हैं तो हम अपना एक ऊपर चले जाते हैं स्पिरिट रियल में, फिर वहां जाके हमारे कैसे सारे हमारे मास्टर्स हमको लेने के लिए आते हैं, गाइड्स होते हैं, फिर हमारा सोल वहां पर हमारा सेशन होता है। ये सब हमने देखा था ना, अपने फर्स्ट सेशन में भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था। तो क्या ऐसा इन लोगों के साथ भी होता है क्या, जो ये एनिमल्स हैं? इनका भी सेम वही होता है हमारा जैसे ह्यूमंस का होता है, सोल ऊपर जाके सारी चीजें लेसन और उनके सारा गाइड्स लेने आना वो, देन वो बोलते यस ऐसा इनके साथ भी, इनकी भी ऐसी होती है लाइफ, लेकिन उनकी लाइफ रिव्यू थोड़ी छोटी होती है, क्योंकि ये लोग भी तो छोटे ही टाइम के लिए, एनिमल्स की लाइफ ज्यादा नहीं होती ना, जैसे 100 ईयर्स होते हैं ह्यूमंस की, 70 80 ऐसा, इनकी नहीं होती है, 14 ईयर्स 10 ईयर्स ऐसा रहता है। तो वो बोल रहे हैं कि उनकी लाइफ छोटी इसलिए क्योंकि वो ना तो उनको पछताना होता है, ना वो उलझते हैं, जैसे ह्यूमन है ना कि इसने ये कर दिया तो मैं वो करूँ, फिर तेरा मेरा ये सब चीजों में वो नहीं पड़ते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ प्यार और सेवा की वाइब्रेशन को समझते हैं। जहां उनको लगेगा प्यार है, सर्विस है, वो उनको बड़ा कैच करता है और उसके साथ वो आगे बढ़ जाते हैं। तो अधिकतर जो एनिमल्स हैं वो वहां पर ऊपर जब उनकी बॉडी वेकेट होती है वो गार्डन रिल्म में रह जाते हैं। मतलब गार्डन रिल्म ऐसा एक प्लेस जहां पर सिर्फ शांति है, और मस्ती करते हैं, प्ले गेम्स खेलते हैं, और आत्मा फ्री होती है वहां पर, कुछ बाउंडेशन नहीं है। और इसीलिए देखिए एनिमल्स भी यहाँ पर आते हैं फ्रीली, उनको जैसे उनका टाइम है बाहर जाना है तो बाहर जाना ही है उनको, और अच्छे से रहते हैं, मस्ती से वो मस्ती करते हैं बस, और खाया पिया और अपना एंजॉय करते हैं, यहाँ पर उनको कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन हम ह्यूमन लोग जीवन में इतने संघर्ष करते हैं, और जानवर लोग क्या करते हैं, उसे बस स्वीकार करते हैं। तो उनकी जो आत्मा है क्लैरिटी के साथ अलाइंड होती है। और बहुत बार ऐसा होता है, ये जो पेट्स हैं हमारे इमोशनल बर्डन को एब्जॉर्ब करने भी आते हैं।
उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमको हील कर देते हैं। इसलिए भी वो आते हैं बहुत बार हमारे साथ में। तो अब वो पूछ रही हैं आगे कि तो फिर क्या जैसे ह्यूमन इतने इवॉल्व हो जाते हैं, क्या एनिमल भी हो सकते हैं क्या ह्यूमन जितने इवॉल्व? तो यहाँ पर उनके गाइड बता रहे हैं कि कुछ जो एनिमल्स हैं उनकी सोल्स तो बहुत डेवलप्ड होती है। जैसे जो स्नोफ्लेक थी ना, जो उनकी कैट थी, उसने एक बार ह्यूमन लाइफ भी जी थी, वो बता रहे हैं। वो बहुत इवॉल्व सोल थी, और लेकिन अब वो सिर्फ सेवा में रहना पसंद करती है। वो इंसानों के जैसा संघर्ष नहीं चाहती है। और जो डस्टी है वो भी सिर्फ प्यार की ऊर्जा में रहना चाहता है। तो ये दोनों बहुत इवॉल्व सोल हैं, बट लेकिन इनको सिर्फ प्यार में और बिना संघर्ष का और एक शांति प्रिय जिंदगी है लेनी है, इसलिए यहाँ पर ये आ गए। और इसलिए छोटी सी बस ये अपनी लाइफ लेते हैं, यहाँ पर आते हैं और लौट जाते हैं, क्योंकि उनके साथ किसी इंसान के साथ उनका बहुत डीप सोल कनेक्शन होता है। ऐसे किसी सोल के साथ बहुत डीप कनेक्शन है, तो छोटे से लाइफ में वो ऐसा पेट बन के उनके साथ आ जाएगा। देखिए बहुत सारे होते हैं ना जो पेट लवर्स होते हैं, जिनके घर में पेट होते हैं, बहुत ज्यादा उनका रहता है हमेशा उनके साथ में रहना, बेड पे सोना, बच्चे के जैसे वो उनको पूरा रखते हैं। और वो एनिमल भी उनके साथ वैसे ही रहते हैं, बिल्कुल प्यार से, बहुत ज्यादा। तो वो बोल रहे हैं कि जब हम अपने पेट की आईज में देखते हैं, इवन तुम जब देखती हो, वो गाइड बता रहे हैं, तो वो केवल एक एनिमल नहीं होता, वो तुम्हारी खुद की सोल का एक मिरर है, जो कहता है तुमसे, एनिमल, कि तुम प्रेम हो, तुम संपूर्ण हो, तुम अकेली नहीं हो। वो तुमको ये बोलता था, तुम्हारा हर एनिमल। और देखिए ना फ्रेंड्स, कभी आपने ध्यान किया हो, आप किसी भी एनिमल की आईज में देखो, बड़ा लाइट सा रहता है, उनकी आंखें ना बहुत वाइब्रेंट, बहुत अलग ही चमक रहती है उनकी आंखों में, जैसे कुछ बता देती हैं उनकी आंखें। कोई जैसे बीमार होगा या कुछ होगा, तो वो भी आपको उनकी आंख के देख के समझ में आ जाता है कि ये है। अच्छा, कोई बुढ़ा हो जाएगा एनिमल, तो वो भी हमको समझता है थोड़ा उनकी आंखों में। हम उनकी आंखों में अलग ही एक गहराई होती है, कभी किसी ने नोटिस किया हो तो। तो जो भी आखिर में वो एक क्या है, वो एक रहस्य सा जैसे वो हो रहा है, बाहर आ रहा है, इस टाइप से बताती है उनकी आंखें। तो गाइड यहाँ पर बता रहे हैं आगे उनके कि जो, हाँ, एक अब ये सारा एनिमल्स का करने के बाद दूसरा कुछ और रिल्म की बात, जैसे हम इनके पास ये पेट नहीं थे, यहाँ पर थोड़ा हटके बात हो रही है कि जो वेल्स और डॉल्फिन है ना, जो अभी हमारे अर्थ में है, उनके बारे में बता रहे हैं। जब इवॉल्व सोल की बात हो रही है, तो उसमें आगे वो बोलते हैं कि और समझाने के लिए, ये जो है ना वेल और डॉल्फिन फिशेस, इनकी आत्माएं पृथ्वी की आत्मा से नहीं आती हैं। बहुत बहुत अच्छा लाइन है ये, कि ये एंशियंट गैलेक्टिक सोल्स होती हैं, जो सीरियस होते हैं ना, जो दूसरे प्लैनेट के मास्टर जिनको हम बोलते हैं वैसा, तो वही प्लैनेट से लाई हुई हैं, ताकि पृथ्वी पर प्रेम और हीलिंग का बैलेंस बना रहे। हम लोगों ने बहुत बार आप लोगों में से कितने ने ध्यान किया है या मुझे नहीं आइडिया, कि जो हम जब म्यूजिक कर लगा के हम मेडिटेशन करते हैं, तो कभी आपने डॉल्फिन साउंड, जो उनकी वाइब्रे वो है ना, अल्फा वेव्स होती हैं, उसके साथ में या वेल के साथ में आपने कभी मेडिटेशन किया है, तो आपको एक डिफरेंट सी वाइब्रेशन फील होगी, क्योंकि उनके अंदर हीलिंग साउंड होता है, हीलिंग वाइब्रेशन होती है बहुत ज्यादा। तो जैसे हो रहा है कि कोई बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है या कोई बहुत पेनफुल कंडीशन है किसी की, तो ये लगाया जाता है डॉल्फिन म्यूजिक, तो बहुत उनका जैसे कंपैशन, लव, उनको वो फील होता है जो सुन रहा है उसे, क्योंकि वो तो म्यूजिक में है ना, इसलिए। और थेरेपीज भी होती है। तो ये जो एंशियंट गैलेक्टिक सोल्स हैं, इनका यहाँ पर लाना मीन्स, वेल जो है सबसे पुरानी सोल्स में से है बहुत, और उनका काम ही है कि
जो हमारा अर्थ है उसके इमोशनल ग्रिड को वो पूरा स्टेबल रखना, ताकि जो हमारी खोई हुई ऐसी इमोशन है, भावनाएं हैं, वो वापस से आ जाए। क्योंकि खोई हुई क्या, जब हम सैडनेस में जा रहे हैं, वो तो हमारा ट्रू नहीं है ना इमोशन। हमारा ट्रू इमोशन तो लव ही है, पीस ही है। तो जब हम अपने ट्रू इमोशन को भूल जा रहे हैं और ऐसे चले जा रहे हैं ट्रॉमा में, तो ये उसको वापस दिलाने में हेल्प करे, इसलिए उनको यहाँ अर्थ में भेजा गया है। ये अर्थ बीइंग नहीं है, हाई वर्ल्ड मास्टर्स हैं ये लोग। तो पूरे जो भी बहुत छोटा सा चैप्टर है फ्रेंड्स ये, एक्चुअल में बुक में भी, और मैंने और थोड़ा शॉर्ट किया है। तो जो पूरे ये जो हमारे एनिमल्स होते हैं, हमारे किसी की भी लाइफ में आते हैं, तो इसलिए कि बहुत कभी बार तो यूजुअली इसीलिए करते हैं ना कि डॉग्स रख लिए घर में रक्षा करने के लिए। तो वो है, कभी कभी हमको हीलिंग भी देते हैं। बहुत सारे ऐसा होता है कि जो बहुत दिनों से डॉग है या कोई एनिमल है, उनके फैमिली में कुछ खतरा आने वाला होता है ना, वो लोग अपने ऊपर ले लेते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां भी ले लेते हैं अपने ऊपर, और खुद बेचारे बॉडी वेकेट करके चले जाते हैं। लेकिन जिनके साथ में वो रहते हैं उनको कुछ नहीं होने देते, इतने लॉयल और इतने कंपैशनेट होते हैं ये, अपनी बॉडी तक दे देते हैं, कुछ नहीं मांगते बदले में। तो ये इनका प्यार है कि वो, और बहुत बार हमको भी ये याद दिलाने आते हैं कि आप भी प्रेम के योग्य हैं। लेकिन क्या होता है, उनकी बस बोल नहीं पाते हैं, उनकी लैंग्वेज ऐसा है, हम समझ नहीं पाते हैं। तो जो लोग कनेक्ट करते हैं उनसे, तो वो उनकी सोल को टच कर जाती है, उनकी जो एक ना बोलने वाली भाषा है वो भी। तो ये सारा जो मार्शिया ने जब अपनी प्री बर्थ प्लानिंग सेशन में इन सारे उनके पेट्स की जो सोल्स थी उनसे भी उन्होंने बात किया, तो जो भी उनको पता चला कि ये सारे कंपेनियन नहीं बल्कि उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के हिस्से थे। चीता उनको जैसे बहादुरी बताने आई, ये सारा उनका जो था, मुर्गी, डॉग, ये सारे सब चीजें कितने ज्यादा बुद्धिमान हैं कि वे मतलब शांति से उनकी लाइफ में देखो इतने बड़े बड़े लेसन्स को प्यार से छोड़ गहराई से सिखाते हुए आराम से चले गए। और कि फास्ट लर्नर्स जितने वो खुद होते हैं, वो यहाँ पर उनको भी वही करवाते गए, मार्शिया को भी, कि जैसे वो लोग भी जल्दी जल्दी। कभी एक बार मैंने एक डॉग स्कूल भी विजिट किया था, वहां पर जैसे बच्चों को हम लोग करते हैं ना कि कुछ पोएम सिखाना है, कलर बताना है, वो पूरा बकायदा उनको बोलना है कि रेड कलर है तो ये वहां पर रख के आओ, तो वो रख के आएंगे, अभी ग्रीन लेकर आओ, तो वो सारे कलर्स पहचानते थे फास्ट फास्ट। मतलब बहुत फास्ट लर्निंग है उनकी भी, क्योंकि छोटी सी लाइफ है, सब करके चले जाना है, और कोई शर्त नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यार करना, रक्षा करना, हीलिंग देना, बिना शब्दों के, यही उनका काम होता है। और वो कैसे होता है ना कि आजकल तो एयरपोर्ट पर भी डॉग्स होते हैं कि वो एक पूरा सूंघ के बता देते हैं कि बैग्स में क्या है, और बेल्ट पर, यहाँ यूएस में अभी वो चेंज किया है सिस्टम, तो वहीं से बेल्ट पर ही जो हमारा फ्लाइट से बैग आता है ना, तो वहीं पर वो बैग ही वहां से सेपरेट कर दिया जाता है कि वो डॉग इतनी दूर से सूंघ के बता देगा इस बैग में कुछ गड़बड़ी है। तो सिक्योरिटी चेक में जाने से पहले ही ऐसे हो जाता है। तो बहुत सारे हैं। और कुछ ऐसे भी सर्विस डॉग्स होते हैं, यदि आप लोगों ने नोटिस किया हो, जो फ्लाइट में जाते हैं, जो लोग ऐसे स्पेशल नीड वाले जो लोग होते हैं ना, उन लोगों के लिए रखे जाते हैं सर्विस डॉग्स। तो यदि उनको दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ ऐसे स्पेशल रिक्वायरमेंट, बॉडी को केयर चाहिए, तो वो डॉग ह्यूमन के जैसे उनकी केयर करते हैं। मजाल है कि वो जैसा यदि नहीं देख पा रहा है, तो उसको किसी ह्यूमन के बिना वो डॉग पूरा लेके जाएगा। मैंने फ्लाइट्स में बहुत बार देखा है, और आवाज ही नहीं आती कि फ्लाइट में एक डॉग आया है। चुपचाप शांति से पूरा वो लोग अपना सीट के नीचे बैठ के जाते हैं, और जब भी उसको रिक्वायरमेंट है पूरा गाइड करते हैं। दे आर सो अमेजिंग। कितने लर्नेड होते हैं ये लोग, बहुत ट्रेंड होते हैं। तो ह्यूमन से भी हो जाए कुछ मिस्टेक, मैं तो सोचती हूँ कि इतना ज्यादा ट्रेनिंग कैसे, बहुत ज्यादा साइलेंटली, एक बार्किंग कुछ सुनाई नहीं देगी, छोटे बच्चे की आवाज आ जाएगी लेकिन उनकी आवाज नहीं आती फ्लाइट में कभी।
तो वो सारी चीज़ें उनके अंदर बहुत खूबसूरती से होती हैं। और बस हमको बचाकर पृथ्वी पर से खुद चले जाते हैं बाद में। ऐसा है, कभी हमारी बीमारियों को अब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं, कभी हमको सेवा दे रहे हैं। ऐसी-ऐसी चुनौतियाँ हमारी लाइफ़ में हैं, तो ये उनकी सबसे बड़ी सेवा है। कभी घर में डिसहार्मनी हो रही है तो वो वाइब्रेशन घर में भी का भी ले लेते हैं कि फैमिली पूरी बैलेंस में रहे। छोटी बात थोड़ी ना है ये फ्रेंड्स, कोई आज ह्यूमन भी नहीं करता। सोचते हैं नहीं तो 4 बार, 1 बार तो सुना ही देंगे कि हमने आपके लिए इतना किया, आप इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्या, या बदले में कुछ चाहते हैं। लेकिन ये लोग नहीं कभी चाहते, सिर्फ़ और सिर्फ़ इनको प्यार चाहिए। तो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स भी होते हैं बहुत सारे हमारे पेट्स के साथ में। वो भी आते हैं लाइफ में हील करने के लिए। कभी कोई अधूरा रिश्ता हमारा आधा रह गया हो इस लाइफ में, तो नेक्स्ट जन्म में वो आपका पेट बन के आ जाएगा, आपके पास रहेगा, बिना शब्दों के वो प्यार जो चाहिए, जो चीज़ें रह गई हैं वो पूरा करते हैं। तो माशिया के साथ भी ऐसे ही हुआ ना, कि वो जब सर्कस में थी, लड़की थी, तो वो सारे जो बताए थे कि जो एनिमल थे उनके शेर, हाथी, मैकाओ, ये सारे जब लौटे उनकी इस लाइफ में, तो उन्होंने इस लाइफ में हीलिंग की, उसकी भावना उससे आए कि तुमको मैं हील करूँगा। तो अब यहाँ पर गाइड बोल रहे हैं कि जब तुम कभी खो जाओ मार्शिया, कभी तुमको ऐसा सैडनेस फ़ील लगे, तो बस तुम अपने किसी भी जानवर की आँखों में देख लेना, तुमको अपना प्यार फिर से वापस मिल जाएगा। और यही जानवर जिनसे हम दिन भर प्यार करते हैं, कभी-कभी वो स्पिरिट वर्ल्ड में चले जाते हैं, पर एनर्जी से हमेशा हमारे साथ रहते हैं वो। और ऐसे ही यहाँ पर इनकी जो फ्लेक जो कैट थी, वो बोलती है, वो बता रही है कि मैं हमेशा आपके पास हूँ, आप कभी अकेले नहीं हो। तो और जो एक और 2 कैट थी ना, एक उनकी मम्मी के टाइम पर थी और एक बड़ी वाली ब्लैक कैट थी। तो वो जो खेलते रहती थी, हमेशा मम्मी के पास-पास घूमते रहती थी। वो बोलती है यहाँ पर, मैं तुम्हारे अंदर की इनर चाइल्ड को जगाने के लिए आई थी। तो जो भी है, ऐसे मस्ती-मस्ती वाली बातें भी बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। मीनिंग कि हमारे सोलमेट्स भी होते हैं पेट्स जो हैं। हमारे पास्ट लाइफ से जुड़े हैं, हमारे फ्यूचर में भी हमारे साथ चलने वाले होते हैं ये लोग। तो बस ये है कि हमको क्या करना है, स्वीकार करना है, प्यार करना है, कोई जजमेंट नहीं करना बस। यहाँ पर तो इतने सारे पेट्स होते हैं, एक-एक के घर में 2 पेट तो ऐसा कंपल्सरी मिलेगा ही मिलेगा। शाम को जाओ वॉक करने तो इंसान कम पेट्स ज़्यादा दिखते हैं। सबके साथ 1-2 पेट, और इतने प्यारे-प्यारे, सुंदर-सुंदर उनके बड़े-बड़े यहाँ पर मॉल्स हैं, किचन्स हैं, ऐसे उनके बहुत-बहुत उनके लिए सुविधाएँ हैं। कि स्कूल्स हैं, वो उनको वहाँ पर जैसे हम लोग अपना दे के जाते हैं ना बच्चों को, कि चले गए हैं, बेबी सिटिंग करते हैं, तो उनका वहाँ पर है। कुछ गार्डन्स हैं, बहुत है। इतना मतलब उनके लिए फैसिलिटीज़ हैं कि ध्यान रखा जा रहा है उन लोगों का। तो जब हम उनको प्यार कर रहे हैं, तो वो भी एक सोल है ना, तो उस सोल को जैसे हम गले लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी ऊर्जा तो हमको फ़ील होगी ना। तो वो ऊर्जा बोल रहे हैं, वो गाइडेंस, वो हम नर्चरिंग, वो हमेशा साथ में रहती है। वो चले भी जाएँ तभी भी रहती है। तो फ्रेंड्स, जो हम बोले हैं, तो ये पेट्स हमारे सिर्फ़ साथी नहीं है, हमारी सोल के द्वारा चुने हुए कुछ हमारे टीचर हैं, कुछ हमारे हीलर हैं, कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं। वो हमको प्यार सिखाने ही आए हैं, लाइक लव है हमेशा वही। और मैं माशिया की जो ये कहानी यहाँ पर रॉब ने लिखी है, वो भी यही है कि हीलिंग जो है सिर्फ थेरेपी से नहीं होती है या किसी ट्रीटमेंट से नहीं होती है। हीलिंग कभी-कभी 4 पैर वाले ये हमारे एनिमल भी कर जाते हैं, जिनका काम क्या, सिर्फ अनकंडीशनल लव। टोटल हम यदि इस सेशन का निकालें तो यही है कि हील करने के लिए वो आए थे, बिना किसी थेरेपी के उसको हील करके चले गए। इतना ट्रॉमा था, इतनी सैडनेस थी उसकी लाइफ में। तो ज़रूरी नहीं है हमको बड़े-बड़े रिचुअल्स करने हैं, बड़े कुछ सेशंस लगाने हैं, है ना? थेरेपिस्ट के पास जाना है। ये लोग भी मस्त से हीलिंग करते हैं हमारी, और बहुत अच्छी हीलिंग होती है।
फिशेस का आपने सुना होगा, देखा होगा कि फिश के वो जाते हैं वहाँ पे मसाज कराने के लिए, फुट मसाज, तो वो पूरा बोलते हैं कि टॉक्सिन्स पूरा बाहर निकलता है बॉडी का। तो कितना कितना अभी सारा एडवांस भी हो गया है, लेकिन ये एनिमल्स, ये पेट्स, ये लोग कितना कर रहे हैं हमारे लिए। तो हमको भी कंपैशनेट होना चाहिए, ये नहीं कि दिखावा, डंडी पकड़ के मारा उसको और भगाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों के पास, किसी के पास पेट है, किसी को कुछ शेयर करना है, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा आज यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट सेशन में हम दूसरे चैप्टर